So employee details. Check this. And in place of loading directly, I will go for transform data. Okay. Now rename this one. After that, again, I will load some more data sources like sample data, something else, city. And sales. So before starting today's topic, all are comfortable with SQL, at least right now. Yes, sir. Everyone, I think in the call, all are comfortable with SQL. Today we are going to start topics that is merge and append. कल तक के क्या क्या हुआ था हमारा, पिछले क्लास तक के रिमूव रोज तक के हुआ था क्या? हेलो, आई थिंक सॉर्टिंग आल्सो डन, करेक्ट? Yes, I will add one more table in this one. You can see there are so many issues in this particular table that we have used in SQL also. If you are remembering it, those who have done SQL with me, they are aware about this data, having many null values, duplicate values, all these things. So it is required now because for split we are using. Now यहाँ पे मुझे ऐसा कॉलम ढूंढना पड़ेगा. देखो ये तो हो गया सॉर्टिंग A to Z, Z to A, ये हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं. ठीक है, आज अपन स्प्लिट कॉलम से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला ऑप्शन है मेरा बाय डिलीमिटर. तब डिलीमिटर के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ. आई विल गो फॉर अ टेबल लाइक डेजिग्नेशन आईडी एंड स्प्लिट बाय डिलीमिटर. एक नया टैब ऑन हो जाएगा. सो आप यहाँ पे क्या चाहते हैं? लेफ्ट मोस्ट डिलीमिटर से स्प्लिट करता हूँ मैं इसको. ये देखिए हो गया स्प्लिट. डेजिग्नेशन आईडी और डेजिग्नेशन आईडी 2 दो में स्प्लिट हुआ. हमारे इसमें डिलीमिटर क्या था, दैट वी आर गोइंग टू चेक नाउ. आई विल क्रॉस इट अगेन. याद देखो ये जो हाइफन दिख रहा है आपको, What is delimiter? या यहाँ पे आपको हाइफन दिख रही है, Yes, yes. दैट इज डिलीमिटर. Okay. सो यू वांट टू स्प्लिट दैट वन बाय यूजिंग डिलीमिटर. जैसे ऐसे कभी होता है कि हमको एक ऑर्डर नंबर मिला है और ऑर्डर नंबर ऐसे लिखा हुआ है A01119. ठीक है, तो आपको 1119 अलग से चाहिए, A01 अलग से चाहिए. तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, सबको एडिट करते बैठने से अच्छा स्प्लिट कर दो बाय डिलीमिटर. Okay. ठीक है, अभी यहाँ पे कस्टम करके हमने क्या किया था कि हाइफन डाला था. कुछ और डिलीमिटर अगर होता उसके जगह पे तब उसके बेस पे भी स्प्लिट कर सकते हो. कौन कौन से, कोलन है, कॉमा है. अगर कोई कॉमा वाला वैल्यू है तो कॉमा के बाद वाला स्प्लिट कर सकते हो. इक्वल साइन है वैसे स्प्लिट कर सकते हो. सेमी कोलन, स्पेस, टैब या फिर कस्टम. मैंने कस्टम इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास हाइफन वाला साइन नहीं. ठीक है, तो मैं कस्टम पे हाइफन रखती. तो लेफ्ट मोस्ट डिलीमिटर. अब राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट से अगर करते हैं तो देखो क्या होता है.
उसने स्प्लिट कर दिया दोनों को. वी वांट टू डू इट बाय राइट मोस्ट. सी द इफेक्ट. अब दोनों में क्या था कि एक ही हाइफन था. समझो कि मल्टीपल अगर हाइफन्स होते तो फिर यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट मतलब सिर्फ लेफ्ट वाला एक बार, मतलब समझो कि अभी मैं इसको हटाता हूँ ऐसे, ext-gm001 -1001 ऐसे अगर होता, लेफ्ट मोस्ट बोलता था तो सिर्फ ext अलग होता था, बाकी का सब एक साइड हो गया. राइट मोस्ट बोलता था तो -001 वाला जो सीन था वो एक साइड होता था, ext-gm001 एक साइड रहता था. तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट इस हिसाब से वो स्प्लिट हो जाता है. यहाँ पिक करता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ चेक करता हूँ. डिलिमीटर मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट मोस्ट. ये देखो, Rahul, that delimiter we can use in date of joining left and right. So या because आप यहाँ इस पे पे कर तो सकते हो. ठीक है, इस पे भी कर सकते हो. लेफ्ट एंड राइट पे आप स्प्लिट कर सकते हो उसको डिलिमीटर पकड़ के. सो लेफ्ट मोस्ट. ओके, लेकिन क्या कर देगा वो, इसको अलग कर दिया लेकिन यहाँ पे सबको 1-1 कर दिया उसने. okay. ठीक है, तो ऐसा सीन आता है आपके सामने कि आपको उसमें से वो चीज हटानी है तो आप हटा सकते हो. जैसे कि यहाँ से आपको सिर्फ ईयर चाहिए. प्रशांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि मुझे सिर्फ ईयर चाहिए तो मैं क्या करूं. Yeah. टाइम नहीं मिला मुझे एसक्यूएल साइड में, लेकिन यहाँ पे एक बार दिखा सकता हूँ मैं आपको. ये देखिए, उसने सिर्फ ईयर निकाल के दे दिया. ठीक है, तो ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हो डिलिमीटर के बेस पे. तो मल्टीपल डिलिमीटर्स होते हैं. ये आपके सामने ऑप्शंस है, कोलन वाला है, कॉमा, इक्वल साइन, सेमीकोलन, स्पेस, एक्स, ईटीसी. तो ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए मैं, कैरेक्टर की बात आती है तो टेक्स्ट पकड़ना सबसे अच्छा है. मैं फर्स्ट टाइम पकड़ता हूँ और स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो अभी मैंने बोला वंस एज पर लेफ्ट एज पॉसिबल, मैं यहाँ पे 2 लिखना चाहूँ. ये तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में उसने 2 रखा, बाकी को स्प्लिट कर दिया. ठीक है, ये एक चीज है. अभी राइट का क्या होगा, आप यहाँ पे वंस एज फार एज राइट 2 अगर बोलता हूँ मैं तो पीछे के 2 रखेगा, बाकी सब इधर पर रख देगा, मतलब पीछे के 2 रखेगा, रख के बाकी स्प्लिट कर देगा. यस, सो दिस इज ये वाला. अभी और एक सीन है अपने पास. आप डिलिमीटर में रिपीटेडली बोल सकते हो. ऐसे अगर मैं समझो 2 बोलता हूँ, सुषमा ये नाम, SU एक बार स्प्लिट, SH एक बार स्प्लिट, MA एक बार स्प्लिट, 3 बार स्प्लिट होगा. SU SH MA. तो आप रिपीटेडली भी उसको स्प्लिट करवा सकते हो. ये हो गया. उसके बाद बाय पोजीशन, इस पे क्लिक करते हो. स्पेसिफाई द पोजीशन एट विच टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम. जैसे मैं अभी बोलता हूँ सेकंड पोजीशन कॉमा 2. इसका मतलब क्या होता है, इसने एरर दिया अपने को. प्लीज एंटर अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ असेंडिंग इंटीजर नंबर. 02. या बराबर है कि असेंडिंग मतलब पहले हमको 0 से स्टार्ट करना है, कॉमा 2. इसका मतलब देखो 0 पोजीशन मतलब ए का पहले हमारा 0 पोजीशन, वहां से 2 और फिर स्प्लिट. एक काम करता हूँ, इसको आपको और अच्छा समझेगा. अगर आप इसको पकड़ते हो बाय पोजीशन 0,3, इसका मतलब क्या हो, आप 0 सुषमा का से स्टार्ट एग्जांपल. और थर्ड से होगा, यस, तो स्प्लिट होगा. सुषमा का एग्जांपल अपने पास. तो S
US ऐसा रहेगा, और और उसके बाद में HM स्प्लिट कर देगा HM। ये भी एक ऑप्शन है, बाय पोजीशन आप स्प्लिट कर सकते हैं। एक चीज याद रखो, ये आपके याद में कभी नहीं रहेगा, जब भी सिनेरियो आपके सामने आएगा देन यू हैव टू ट्राई ऑन दिस। ये एक ऑप्शन है लोअर केस टू अपर केस। इसमें क्या चीज, मैं पहले प्रेस कर दिया। अभी यहाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ स्प्लिट बाय लोअर केस टू अपर केस, क्यों कर रहा हूँ? लोअर केस का मतलब देखो राहुल, यहाँ पे, हाँ बोलिए। is it like that in SQL that there is function, predefined function in SQL, that character function, sub-str function? Is it like working like same like that in SQL? यस यस यस, जैसे आप देखो, ये कुछ नहीं है, ये जो चल रहा है ना, इसके बैकएंड में भी कुछ लैंग्वेज चल रही है। अब इसके बैकएंड में जेसन चलता है, एम कोड चलता है, ठीक है, एम कोड। तो एम कोड भी एसक्यूएल जैसे लॉजिक से चलता है। तो अभी देखो, आपको एसक्यूएल आता है करके आप यहाँ लॉजिक लगा, ठीक है, वही सी। Yes, yes. तो यहाँ पे अभी और एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं लोअर केस टू अपर केस। इसका मतलब क्या हो, जैसे MAHA है, यहाँ पे M कैपिटल मतलब अपर केस है, A लोअर केस है। तो इसका बोलना ये कि जब भी लोअर केस आता है वहां से स्प्लिट कर। कहाँ तक स्प्लिट करना है, जब तक अगला वाला अपर केस नहीं हो, ठीक है। तो MA वाला देखो आप, ये देखो MA से स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे सब अपर केस था तो कुछ नहीं किया उसने, यहाँ पे किया, देखो J लोअर केस था, A अपर केस था, उस हिसाब से। उसका उल्टा अपर केस टू लोअर केस। अब मुझे बताओ स्प्लिट कहाँ से, M से M आएगा फिर AH आएगा। ये देखो हुआ। उसके बाद H के बाद फिर से स्प्लिट, तो रिपीटेडली वैसे स्प्लिट होते जाएगा। देन बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, इसके लिए मुझे ना वैसा कॉलम ढूंढना पड़ेगा जिसमें डिजिट भी हो और नॉन डिजिट। तो यहाँ मैं कॉलम ढूंढता हूँ जिसमें डिजिट नॉन डिजिट में दोनों मिले। चलिए डिपार्टमेंट ID ले ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, इसको लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं स्प्लिट करना चाहूंगा डिजिट टू नॉन डिजिट, ये हो पाएगा क्या, डिजिट टू नॉन डिजिट? सर, लेकिन उसमें डेलीगेटर भी है ना, हाँ डिलिमीटर भी, तो वो उसका कोई सॉरी सीन डेलीमीटर। होगा ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है देखो यार, स्टार्टिंग में डिजिट ही नहीं है हमारे पास, सारा का सारा पहले नॉन डिजिट है। कुछ और कॉलम पिक करते हैं उसके लिए, ये वाला, ये चलेगा कि बताओ? Yes, sir. क्या देखो, डिजिट है, नॉन डिजिट है, और फिर डिजिट है, इस पर स्प्लिट मार, ये वाला, ये देखो हो गया। डिजिट के बाद में नॉन डिजिट, अभी ये हाइफन भी जो है वो क्या है, इट्स अ नॉन डिजिट। यस सर। तो इस हिसाब से वो भी काम करता है, और फिर उसका उल्टा काम करेगा आपका नॉन डिजिट टू डिजिट, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग के लिए यूज होता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अभी मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी आपको समझा के बताना चाहता हूँ, ग्रुप बाय। नाउ एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट ग्रुप बाय फंक्शनलिटी। आप सब लोग एसक्यूएल बैकग्राउंड से आते हो, बराबर? तो ग्रुप बाय में हम क्या करते हैं? सिमिलर डेटा आइटम का हम ग्रुप करते हैं और रिजल्ट रिटर्न करते हैं। उसमें सिमिलर डेटा आइटम्स वी आर ग्रुपिंग एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी आर रिटर्न द रिजल्ट। I'll pick that example। मैंने अब तक आपको हर बार सेल्स टेरिटरी करते आया हूं। तो मुझे इस बार क्या चाहिए, दो ही कॉलम चाहिए, एक चाहिए सेल्स टेरिटरी और एक चाहिए मुझे उसका पॉपुलेशन, ठीक है। तो मुझे दो ही कॉलम चाहिए, बाकी नहीं देखना। तो मैं क्या करूँ,
We will select as a group. नहीं, फिलहाल मेरा पहला रिक्वायरमेंट समझिए कि मेरे पास इतने सारे कॉलम्स, मुझे इतने कॉलम्स नहीं देखना है, मुझे यहाँ पे 2 ही कॉलम देखना है। एक है सेल्स टेरिटरी और दूसरा है पॉपुलेशन। कैसे करेंगे? वो कॉलम्स रिमूव कर देंगे बाकी के। हाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे मुझे बताओ। वो रिमूव कॉलम्स रिमूव कॉलम से अच्छा आप चूज कॉलम करो। ठीक है, चूज कॉलम में गए, सिलेक्ट ऑल हटा दो, सेल्स टेरिटरी पे क्लिक करो, लेटेस्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करो, ओके करो, दैट्स इट, इट इज इन फ्रंट ऑफ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डेटा फॉर अस टू कैलकुलेट ग्रुप बाय फंक्शनैलिटी। अभी ग्रुप बाय करना मतलब क्या है? याद देखो, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट बार बार दिख रहा है, मिड ईस्ट दिख रहा है। मैंने आपको बोला कि मुझे साउथ ईस्ट का टोटल देखना है, मिड ईस्ट का टोटल देखना है, फार वेस्ट का टोटल देखना है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ? उस टाइम पे मुझे करना पड़ेगा ग्रुप बाय। ठीक है, कौन से बेसिस पे? सेल्स टेरिटरी के बेसिस पे। कॉलम का नाम क्या चाहिए? काउंट लिखा था। ठीक है, कुछ नहीं डालूंगा तो काउंट लिख के आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल पॉपुलेशन। ऑपरेशन कौन से बेस पे करना है आपको? टोटल काउंट रोज बोल रहा है, रो काउंट करना है या फिर इसका सम करना? सम करना है। सम करना है तो इसका सम करो। अब सम करना है तो किसका करना है? सेल्स टेरिटरी का सम करना है कि लेटेस्ट रिकॉर्ड का? रिकॉर्ड्स का, रिकॉर्ड पॉपुलेशन। यस, इसका करना है। तो ये इतना अपने को समझना चाहिए किसका क्या करना है। ग्रुप बाय करना है सेल्स टेरिटरी के बेस पे और समेशन करना है रिकॉर्ड के बेस पे। विल हिट ओके, इट विल टेक टाइम टू कैलकुलेट and it will show you the result. This is group by functionality. पर राहुल ये NA वैल्यू क्यों आ रही है यहाँ पे ऊपर में? कहाँ पे बोल रहे हो? ये फर्स्ट रो में। तो वो नॉट अप्लीकेबल वो कॉलम में है ना, इसलिए अच्छा आपको अच्छा, दिखाना ओके चाहूंगा मैं। आई विल टेक आउट ग्रुप बाय, ये देखो ऑलरेडी नॉट अप्लीकेबल, ओके। इसलिए आ रहा है। जैसा डेटा है वैसा है, हम उसमें तो कुछ नहीं जैसे कर ग्रेट लेक में भी 0 वैल्यू हो फिर NA में ही चले जाए? नहीं नहीं नहीं, ओके। नहीं नहीं नहीं, एनए नाम वो का एक ग्रेट लेक, सेपरेट सेल्स टेरिटरी है, नॉट अप्लीकेबल। ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे आप टोटल पॉपुलेशन ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सम ले लो, यहाँ टैब दबा के यहाँ से रिकॉर्ड पॉपुलेशन, टैब, ओके, एंटर, हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो गई, यू हैव टू गो बैक अगेन। ग्रुप बाय हमको इसके बेस पे करना करके इसको सिलेक्ट करेंगे हम, सेल्स टेरिटरी उसको सिलेक्ट किया करके यहाँ पे आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन, सम, दिस इज इट। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे ये हमने कर दिया ग्रुप बाय फंक्शनैलिटी। आगे चलते, ये भी नहीं चाहिए वापस हमको हमारी जगह पे जाना है, तो यहाँ से आप अपनी स्टेप्स रिमूव कर सकते हैं। हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे डेटा टाइप, समझो कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम डेसिमल करना है, मतलब आप फ्लोट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स डेसिमल, कितने डेसिमल तक चाहिए, होल नंबर मतलब INT, जिसमें डेसिमल नहीं रहेगा, परसेंट, डेट एंड टाइम से डेटा टाइप्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। बट आपको एक चीज बताता हूँ कि पावर BI इतना होशियार है कि आप जब डेटा लोड करते हो ना, आपका डेटा टाइप गलत भी रहेगा तो भी वो सुधार देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बहुत से मल्टीपल ऑप्शन देखे रखते हैं। उसके बाद ये भी एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज ए फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? यूज फर्स्ट रो एज हेडर,
अब ये जो दिख रहा है 0 0 अननोन, अगर इस पे क्लिक करोगे तो वो आपके कॉलम नेम बन जाए। ये देखो, ये हमको नहीं चाहिए। अगर नीचे वाला क्लिक करता हूँ, जो कॉलम नेम है आप, जैसे सिटी की एंड ये फर्स्ट रो में आ जाए, तो अभी इसका यूज आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे मैं सेकंड रिवील में जाऊंगा पिवोट के टाइम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यूज आता है। तो अभी एक ही समझिए कि आप जो कॉलम नेम से उसको रो बना सकते हो, और जो रो है उसको कॉलम नेम बना सकते हो बाय यूजिंग दिस फंक्शनलिटी। उसके बाद है रिप्लेस वाला ऑप्शन हमारे पास में। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिप्लेस करना चाहूंगा, तो रिप्लेस में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, मैं काम करता हूँ, मैं जेंडर सिलेक्ट करता हूँ और रिप्लेस करता हूँ। इन प्लेस ऑफ एफ आई वांट फीमेल। ओके, ये देखो हो गया चेंज। Like this you can make the change in the particular column. यहाँ तक कोई डाउट? No, Rahul. राहुल जी ऐसे पूछते क्या इंटरव्यू में, मतलब डेटा देते हैं और ये सब पूछते ये इसमें जो पूछने वाला सीन है ना, वो बताऊंगा मैं आपको कि क्या पूछ सकते हैं। ठीक है ना? अभी तक फिलहाल यहाँ तक के तो कुछ नहीं पूछेगा आपको पूछेगा ना, इधर पे पूछने वाला है, मर्ज में और अपेंड। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप रियल टाइम काम करना शुरू करेंगे, आपको हर एक चीज का फंक्शनैलिटी मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटा जब आता है तो कभी कभी हमको बहुत कुछ उसमें चेंजेस करना है। हाउ टू गो टू पावर क्वेरी एडिटर दैन। So this is up to this. Now we are going to start the two topics, that is merge and append. Merge आपका SQL में join से, append आपका SQL में union। ठीक है, तो हम उसको उस पे वर्क करना चाहेंगे। यहाँ तक किसी Sorry, को कोई Rahul, repeat. फिर से Merge मर्ज, क्या है? मर्ज जो है ना, वो आप SQL में जॉइंस जो करते हो, दैट इज Okay. मर्ज हियर। एक्चुअल में देखो, ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि आप दो टेबल को जोड़ रहे हो, तो उसको इंग्लिश में आप मर्ज ही बोलोगे ना। Yes, yes. और यूनियन में क्या कर रहे थे, आप एक के नीचे एक टेबल ला रहे थे, बराबर। तो Yes. उस टाइम पे आप उसको अपेंड ही बोलोगे। Okay. अपेंड Union. मतलब एक के नीचे यूनियन। Okay. यूनियन में हम एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल लिखे, तो Okay. उसको हम अपेंडिंग बोलते हैं। Okay. इसने हमारी जनरल डे टू डे लैंग्वेज के हिसाब से नाम रख दिया, मर्ज एंड अपेंड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे कुछ टेबल लोड करना चाहूंगा। सी, ठीक है, अभी एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट आईडी लेता हूँ, स्टूडेंट नेम कोर्स। ठीक है, तीन चीज लिया मैंने। 101 नेम प्रशांत, कोर्स मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स डाल देता हूँ। 102 अतुल, और यहाँ पे आप भी मैथ्स। तो ये जो टेबल रहेगा आपका, ये टेबल का नाम बोलता हूँ मैं MATH मैथ। ओके, ठीक है, ये एक बन गया। मैं और एक टेबल बनाता हूँ सेम कॉलम के साथ। उसके लिए एक काम करता हूँ,
अब मुझे वैसे ही कॉलम बनाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डुप्लीकेट, रेफरेंस नहीं करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रिप्लेस करना शुरू करता हूँ। स्टूडेंट आईडी 101, इसका मैं रिनेम करता हूँ, इसको बोलता हूँ फिजिक्स। इनको मैं रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट नेम बदलता हूँ मैं अभी, प्रशांत को रिप्लेस करना चाहूंगा मैं रूपाली से, और अतुल को मैं रिप्लेस करना चाहूंगा ठीक है, मैं अतुल को रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो मेरे पास दो टेबल है, एक मैथ और एक फिजिक्स। अब मुझे चलाना है मर्ज क्वेरी। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन, मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज। मैंने इसको क्लिक कर दिया ना, तो इसी टेबल के ऊपर चेंजेस करना शुरू कर। ऐसा कभी मत, हमेशा मर्ज क्वेरी एज न्यू, मतलब आपके एग्जिस्टिंग टेबल वैसे रहे, एक तीसरा टेबल ओपन हो जाएगा जिसमें आपके दोनों टेबल ऐड। ये देखो फिजिक्स में और ये है मैथ्स। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो स्टूडेंट आईडी कॉमन है। ठीक है, इस पे भी देखो लेफ्ट आउटर जॉइन, तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होने, एक काम करता हूँ मैं फिजिक्स में और एक लेफ्ट टेबल के कॉमन लेगा और राइट टेबल के राइट, जो बस कॉमन नहीं है वो लेगा। लेफ्ट के ऑल लेगा और राइट के कॉमन। यस यस यस। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, या फिजिक्स है या मैथ्स है, इसको और इसको लेफ्ट आउटर जॉइन अगर मैं करता हूँ, ये देखो लेफ्ट में से पूरा टेबल है फिजिक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखा, ऐसे दिखा तब क्या करना है आपको? इस पे क्लिक करो, आपको कौन से कॉलम दिखाना है नहीं दिखाना है वो आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी वैसे भी सेम है हमारा, तो स्टूडेंट नेम कोर्स इसको ऐड, दिख रहा है, तो साइड बाय साइड वो ऐड हो। इट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, कुछ और लिखता हूं आपके लिए। यहाँ पे ज्वाइंट्स एंड अपेंड, ओके। एक है परसेंट प्रॉफिट, दूसरा क्वांटिटी, ये सही है। ठीक है, इसको मैं रिनैप करता हूँ क्वांटिटी। अब ये दोनों टेबल देखो आप, यहाँ पे प्रॉफिट है आपके पास में, ये क्वांटिटी है और ये प्रॉफिट है। तो अभी हम यहाँ पे लगाते हैं मर्ज क्वेरी एज न्यू। सेकंड टेबल में पकड़ता हूँ क्वांटिटी, दोनों में कौन सा कॉलम कॉमन है? प्रोडक्ट आईडी।
देखो हम्म। जब तक कि आप यहाँ पे 101 102 नहीं, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, हाँ प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट। तो जब तक कि आप कॉमन कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर लेते तब तक कि यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है वो। यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट। जैसे सिलेक्ट करोगे लेफ्ट आउटर जो है, मतलब लेफ्ट से पूरा राइट से मैच हुआ, ओके। अभी ये लेफ्ट से पूरा आ गया, राइट वाला क्वांटिटी का यहाँ, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्सपांड में। आप पूरा एक्सपांड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये देखो लेफ्ट से पूरा आया, राइट से जो मैच हुआ वही सामने आया, बाकी सब ना। ये आपका लेफ्ट आउटर जो है, तो मैं इस पे लिखता हूँ लेफ्ट जॉइन, ठीक है। अभी मैं फिर से प्रॉफिट पे आता हूँ और सेकंड ऑप्शन पिक करता हूँ, क्वांटिटी, सिलेक्ट, सिलेक्ट। यहाँ पे लेफ्ट के जगह पे राइट करूँ वाली, अब क्या होगा? सॉरी। मैंने राइट आउटर जॉइन लगाया, तो यस राइट यस। आउटर जॉइन कैसे काम करता है? कैसे काम करेगा? हम्म, हम्म, वो देखो पूरा ले राइट, ले। राइट से पूरा टेबल उठा के लाया उसने, और लेफ्ट से वही दिखा रहा है जो मैच कर, बाकी सबको नल कर। दिस इज योर राइट जॉइन। उसके बाद फिर से मैं जाता हूँ मर्ज में, और क्वांटिटी, प्रॉफिट, प्रॉफिट। तीसरा लेता हूं मैं फुल आउटर जॉइन। अतुल, क्या होगा रिजल्ट? प्रॉफिट और क्वांटिटी को लेगा सिर्फ में। फुल में क्या होगा? नहीं, पूरा ले लेगा, सॉरी, फुल पूरा आउट। डेटा आ जाएगा। पूरा डेटा है, ये देखो एक्सपांड करो आपको दिख जाएगा, दिख रहा है? आप इसको एसक्यूएल में भी लगा के देखो, आपका सेम ही रिजल्ट आने वाला है। मैं इसको करता हूँ फुल, देन प्रॉफिट पे आता हूँ फिर से मैं। अगला कौन सा ऑप्शन है वो देखता हूँ, क्वांटिटी। यहाँ पे देखो फुल के बाद इनर, इनर का क्या वर्क? जो सिर्फ मैच कर ओनली Common मैच। ओनली values, मैचिंग जॉइंस common आएंगे, values। मैचिंग Matching। रिकॉर्ड्स आएंगे। मैचिंग रिकॉर्ड कौन कौन सा? 102 और ओनली 102 और 101। 101 एंड One 102 आएगा। 102। करेक्ट, फाइन, यू विल गेट इट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रीनेम फुल जॉइन। नो, इनर, इनर जॉइन। Inner join, ओके inner join। ओके। ठीक है, वापस चलते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना वो आने वाला है, इसको हटाओ, फिर से प्रॉफिट पे जाओ। ये चारों जॉइंस हम जानते हैं, करेक्ट, एटलीस्ट फ्रॉम एसक्यूएल पॉइंट ऑफ, करेक्ट। यहाँ पे देखो कुछ और भी है, लेफ्ट एंटी जॉइन, ये आपने नहीं पढ़ा, बराबर। तो पावर बीआई में लेफ्ट